नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। जब बात कुछ हवा में तैरती है और जब वो गलत हो या सही हो तो उसकी सच्चाई जानने का लोग जरूर प्रयास करते हैं। पटना के एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक ट्वीट किया जो मगध रेंज के लिए था। वो ट्वीट को लेकर के पुलिस मुख्यालय या कहें जो पूरे ब्यूरोक्रेसी में के एक तरह से बवाल सा हो गया, जो आखिर किस तरह का ट्वीट है। ट्वीट उन्होंने किया, मगध रेंज का एक जिला जहां का एसपी थानों को 3 श्रेणी में बांट दिया है। ए श्रेणी वाले थाने को हर महीने 3 लाख देनी है, बी श्रेणी वाले थाने को हर महीने 2 लाख देनी है, सी श्रेणी वाले थाने के थानेदार को हर महीने 1 लाख देनी है। अब ए बी सी ग्रेड के थाने। उसके बाद इस कुख्यात जिला कप्तान की हरकत को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर भी परेशान है, बट इसके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल है क्योंकि इसके माथा पर एक पावरफुल पॉलिटिशियन का हाथा है। हाथ मतलब हाथा है। वो अपने स्टाइल में, लैंग्वेज में लिखते हैं। और इस पत्रकार के इस ट्वीट के बाद इस फेसबुक पे भी डाला उन्होंने ट्वीट भी किया, एक्स पर भी डाला। उसके बाद चर्चा शुरू हो गई। मगध के अलावा भी जितने भी रेंज के एसपी थे, डीआईजी थे, आईजी थे, उनकी चर्चाएं शुरू हो गई। गॉसिपिंग शुरू हो गया, जो आखिर ऐसा कौन थाना है, आखिर ऐसा कौन जिला है, कौन एसपी ऐसा कर रहा है। तरह तरह की जांच शुरू हो गई। जांच नहीं, मतलब कहें जो गॉसिपिंग, मर्मरिंग शुरू हो गई। पुलिस मुख्यालय से लेकर के कई सारे लोग, कई सारे पत्रकारों से पूछने लगे जो आखिर इस पत्रकार का इस तरह का लिखने की मंशा क्या है, आखिर किस तरह की बात है। वैसे इस पत्रकार ने गलत नहीं लिखा है। कुछ जिले हैं ऐसे जो यहाँ पर इस तरह की कहें जो कारगुजारी चल रही है, और इस तरह की कारगुजारी पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए आला अधिकारियों को भी पता है। लेकिन किस कारण से आला अधिकारी चुप हैं, कहें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये अब आला अधिकारी जाने। लेकिन ये जो इस पत्रकार ने जो लिखा है, क्योंकि अब मगध रेंज में 5 जिले आते हैं, अरवल, नवादा, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद। उसके बाद इसकी इतनी चर्चा होने लगी, जो फिर अभी नए जो एक आईजी गए हैं विकास वैभव, 6 साल के बाद उनकी वापसी हुई है। वो वनवास में थे, 6 साल के बाद उनकी वापसी हुई है। उन्होंने सभी जिलों का भ्रमण किया, सभी को भी एक तरह से चेता दिया जो पब्लिक से मिलना पहली प्राथमिकता, एफआईआर करना पहली प्राथमिकता, थाने में जो आगंतुक आते हैं उनके लिए कुर्सी और उनके पीने की पानी की व्यवस्था। और उन्होंने आते ही लोगों से मिलना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में वो प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं। अब इसकी चर्चा, इस ट्वीट की चर्चा बहुत तेज़ी से होने लगी। पुलिस के कहें जो पुलिस पर सवाल उठने लगे, पुलिस के सिस्टम पर सवाल उठने लगे। तो डीजी ने मगध रेंज के आईजी विकास वैभव को इसकी जांच का जिम्मा कहा। कोई लिखित आदेश नहीं दिया उन्होंने इसकी जांच करो। फिर मगध रेंज के आईजी को जांच करने का जिम्मा मिला। मगध रेंज के आईजी ने इसकी जांच शुरू की। अब जांच कैसे करें भाई, स्टार्ट कैसे करें, कौन थानेदार बताएगा जो मैं वहाँ देता हूँ, कौन एसपी कहेगा जब मैं वहाँ लेता हूँ। लेकिन जांच शुरू हुई है। जांच शुरू होने के बाद पश्चात कहे जो कुछ, और क्योंकि हल्कान तो सभी एसपी हैं, हल्कान सभी एसपी हैं, क्योंकि एसपी अगर आपका सही है तो हो सकता है उनके जो नीचे जो मातहत लोग हैं, रीडर या क्राइम रीडर, कॉन्फिडेंशियल रीडर, तरह तरह के लोग होते हैं। तो कहीं एसपी लेवल तक तो अगर मान लीजिए सही है तो उसके नीचे का लेवल का क्या हो सकता है। तो अब एसपी के स्तर से पूछताछ भी जो शुरू हो गई है। लोग अब पूछना शुरू कर दिए हैं जो आपके पास क्या जानकारी है। मुझसे भी कई लोगों ने पूछा जो इस ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है। हमारे ट्वीट के बारे में राय तो है जो उन्होंने जिला का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मगध में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे इस तरह का खेल चल रहा है। इस ट्वीट को मैं सच मानने को भी तैयार, क्योंकि इसमें आपने सबको लपेट लिया। आपने कह दिया मगध का एक जिला कोई भी हो सकता है, चाहे अरवल हो सकता है, नवादा हो सकता है, जहानाबाद हो सकता है, गया हो सकता है, औरंगाबाद। लेकिन अगर आप सिंगल स्पेसिफाई करके अगर आप कहते तो आप केस झेलने के लिए तैयार रहते, क्योंकि अगर इसका तो कोई प्रमाण है नहीं जो आप वहाँ कर रहे हैं। हाँ, प्रमाण एक जिले में है। एक जिले में 2 तरह का है, एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड, एक होता है करंट। प्रीपेड मतलब आप पहले जमा कर दीजिए तब अपना काम शुरू कीजिए। पोस्टपेड है आप काम कर लीजिए, उसके बाद आप सम्मान दीजिए। सम्मान मतलब आप समझ गए होंगे दर्शकों। और एक है आप काम करते रहिए और बीच बीच में सम्मान देते रहिए। इस 3 तरह के
की जो है वहाँ पे श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें से एक जिले के 2 थानेदार ने इस तरह से कहें जो काम करने से इनकार कर दिया और कहा जो मुझे थाना से हटा दिया जाए। ये मैं मगध रेंज के एक जिले की थाने की बात कर रहा हूँ, और सुनने वाले समझ गए होंगे, सुन के समझ गए होंगे जो कौन सा जिला है। तो उस जिले के 2 थानेदार को वहाँ से थानेदारी से हटा दिया गया, और दोनों जिले के थानेदार जो थे सो पुलिस मुख्यालय से एक आला अधिकारी से उनके ताल्लुकात थे। अब उस जिले के उस हटाए गए थानेदार ने यही कहानी मार्केट में कही। अब उसकी कहानी अब कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वो कहानी बताने वाला बताए, लेकिन अगर वो शख्स, अगर वो SHO, अगर पटेल भवन में बैठे हुए एक ओहदे वाले पदाधिकारी के नज़दीक था, उनके साथ काम कर चुका था, तो उस अधिकारी को भी इसकी जानकारी हो गई होगी। वैसे उस अधिकारी को जानकारी है। कुछ दिन पहले मैं एक आला अधिकारी से बात कर रहा था और इसी जिले के बारे में मैं बात कर रहा था और बता रहा था, आपको दर्शकों मैंने जिला का नाम नहीं बताया, लेकिन उस अधिकारी से मैंने जिले का नाम भी जिक्र किया था और ये पूरा सिस्टम समझाया था। तो उस 2 थानेदार का जब मैंने नाम लिया तो उस आला अधिकारी ने उसमें से एक थानेदार का नाम लिया। फलना था क्या, फलना है क्या? बोले हाँ, तो इसका मतलब आपको जानकारी है? तो हाँ, सुनने में आया था जो हटा है वहाँ थानेदारी नहीं करना चाहता है, कुछ वहाँ उसकी समस्या हो गई है। लेकिन अब एक ट्वीट से 5 जिले के, वैसे मगध ही नहीं कई सारे और रेंज है जहाँ पर इस तरह का ये ट्वीट, अगर आप क्या पता ये पत्रकार का उस जिला से या उस मगध रेंज से क्या ताल्लुकात है और किस तरह के ताल्लुकात हैं, किस बात पे नाराज हुए, कौन सी बात उनकी नहीं सुनी गई, कौन सी बात सुनी गई, किस पर उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन ये कहें जो बिहार में 1 या 2 रेंज और ऐसा है, 3 रेंज, जहाँ पे कुछ जिले के कप्तान जो हैं वो कुछ इसी सब टाइप का गड़बड़ झाला में लगे हुए हैं। लेकिन सरकार जानते हुए भी अनजान है, क्योंकि सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के पास जो कहें जो इतने संख्या में IPS अधिकारी दिल्ली गए हैं शेल्टर डेप्यूटेशन पे, तो आज के डेट में क्योंकि सरकार को लगता है जो डायरेक्ट ऑफिसर चाहे DSP में हो या SP में हो वो ज़्यादा बेहतर होता है बशर्ते प्रमोटी। आपने देखा होगा कि इस बार के DSP के लिस्ट में केवल 64, 65, 66वीं बैच के SDPO की पोस्टिंग की गई। वैसे पहले DSP की लिस्ट में बहुत सारे 94 बैच के जो DSP थे उनको वापस किया गया मुख्यालय, लेकिन उन सभी DSP ने एक साथ जोड़ लगाया, सेकेंड लिस्ट में वो कम बैक हुए। कम बैक इन द सेंस, जो आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, पहला 10 ओवर में जब रन नहीं बनता है तो बीच के 10 ओवर में बैटिंग करने वाले रन बनाने का प्रयास करते हैं, और उसी टाइप से 94 बैच के बने SDPO ने सेकेंड लिस्ट में कम बैक किया। थर्ड लिस्ट तो अच्छी लोगों की थी, इसलिए उसमें कोई 94 बैच का फलना का मतलब नहीं था, लेकिन वो चलिए वो दूसरी बात है। लेकिन ये जो एक ट्वीट ने पूरे एक मगध रेंज के 6 जिले के SP को हलकान कर दिया है, और अब दूसरे रेंज के SP भी अब परेशान होंगे, हलकान होंगे, जो आखिर अब किस रेंज का कौन पत्रकार X हैंडल पर जाके कारनामों को उजागर करता है। दर्शकों, हमको इस खबर में ये दिखाने का ये नहीं था, जो मकसद ये नहीं था जो ये किस तरह की सिस्टम चल रहा है। सिस्टम तो आप खुद देख रहे होंगे, कल जिस तरह से पुलिस की तलाशी ली गई, जिस तरह से एक DSP साहब फर्जी नोटिफिकेशन जारी करवा देते हैं, किस तरह से कार्यालय में घुसकर बमबाजी हो जाती है, फायरिंग होती है, मतलब कहें जो एक आसान तरीके से जिस तरह से फर्जीवाड़ा कह लें या अपराध कह लें, जिस तरह से हो रहा है, अभी भी पुलिस का डर लोगों के जहन में प्रवेश करने में समय लगेगा। आप इनकाउंटर जो है, एक बिहार के पूर्व DGP का कहना है जो इनकाउंटर और रेड शब्द जो है CRPC और BNS में है ही नहीं, और लेकिन तत्काल इसका यूज हो रहा है। कल के डेट में, उस जमाने में वो DG थे, DG हेडक्वार्टर थे, कन्विक्शन से उन्होंने क्राइम कंट्रोल किया था, और गोली चलाकर क्राइम कंट्रोल की नई परंपरा शुरू हो रही है। देखना है सरकार कहाँ तक सफल हो पाती है और कितनी सफलता मिलती है, वो तो सरकार जाने, और हम आप दोनों भी बैठकर देखते रहेंगे कि गोली चलाने से अपराध कितना रुकता है। दर्शकों, दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।